कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंकित करती है। पहले समझना है कि समकोण का मतलब क्या होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी पहला कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वृत्त लेते हैं। यहाँ एक वृत्त बना लिए। ठीक है, अब वृत्त लेने के बाद से कह रहा है कि ये हमारा एक जीवा है। क्या है जी? एक जीवा है। ठीक है, जीवा मतलब क्या होता है? जो केंद्र से हट कर हो और दो यहाँ से यहाँ तक क्या करता हो, लाइन को टच करता है, परिधि पर दोनों मिलान करता हो। ठीक है, और तब कहता है कि अंतरित करते हैं तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला केंद्र हमारा ये हो गया। केंद्र क्या हो गया? ये हो गया। और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब होता है कि यहाँ हम लोग क्या करना है, मिला देना है। मिला देंगे ना जी। तो यहाँ से हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। ये हमारा वो केंद्र हो गया। हो गया ना। और तब कहता है कि निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी पहला करना है कि संगत लघु वृत्तखंड, यानी इसमें लघु का मतलब होता है छोटा वाला वृत्तखंड है कहाँ? तो देखो ना, यहाँ है। देखो दिखा रहे, यही है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, मतलब इतना से ये नीचे वाला जो है ना, यही हमारा लघु वृत्तखंड है। अब कहेगा कहीं कि बड़ा वाला मतलब दीर्घ वाला वृत्तखंड ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अब यहाँ से इसको छोड़ देना है। अब यहाँ से जितना ये एरिया होगा ना, वो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का होगा। लेकिन वृत्तखंड नहीं बोला है, क्या बोला है? त्रिज्या खंड। यानी इसका हम लोग क्या कर लेना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले तरीका समझ लो। अच्छा बताओ, इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे ना जी। इतना का क्षेत्रफल निकालने के बाद से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना निकला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतना का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। इतना बात सबको समझ में आ गया? यानी ये बड़ा वाला का एरिया पूरा पूरा निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देंगे और जो पूरा निकला उसमें से इसको घटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग मान लेते हैं इसका। इसको ले लिया ओ, इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी और यहाँ एक पॉइंट ले लिया क्या? सी। हो गया ना। ये हमारा अब चल रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्त का पहले क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इस यहाँ एक लंब लेना पड़ेगा ना जी। लंब लेकर यहाँ लंब को मान लेते हैं, यहाँ ओ ए बी सी, यहाँ ले लेते हैं डी। क्या ले लेते हैं? डी। नाम के लिए मैंने डी ले लिया। अब क्या है, तो जब डी है कितना हम लोग को बना रहा है जी, 90 डिग्री कोण बना रहा था, समकोण त्रिभुज है जी। तो समकोण त्रिभुज हमारा यही ना बना रहा था, यही 90 डिग्री का बना रहा था। लेकिन यह जब दो भागों में बट गया था कितना डिग्री का ही हो गया? 45 डिग्री। लेकिन जब भी कोई रेखा पर लंब खींचा जाता है तो 90 डिग्री कोण होता है। कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब बताओ 90 डिग्री या 45 डिग्री मिल कितना होता है? 135 डिग्री। अब यहाँ 180 में से 135 घटेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री ना। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब देखो, जब ये 45 डिग्री का निकल गया, अगर इसका हम लोग को मान निकालना हो तो कौन सा मतलब थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। साइन थीटा का तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साइन 45 का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी? साइन 45 का जब मान निकालेंगे तो साइन 45 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पी बाई एच होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। तो पी का मान हमारा क्या है? ओडी है। क्या है जी? ओडी। और एच का मान हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर। क्या है जी? यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है जी, तो 10 सेंटीमीटर। और साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। और यहाँ हो जाएगा ओडी बटा क्या हो जाएगा? 10। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, इसमें तीसरे गुणा करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा ना जी। 10 बटा क्या आ जाएगा? √2 बराबर क्या हो गया? ओडी। अब देखो √2 है ना, इसको हम लोग परिमीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? परिमीकरण। तो 10 बटा √2 और गुण √2 बटा क्या हो जाएगा? √2 बराबर क्या हो जाएगा? ओडी। अब ध्यान दो, ये 10√2 हो जाएगा। 2 में √2 से गुणा करेंगे क्या? 2 दूना 4 और 2 दूना 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो यहाँ हो जाएगा 10√2 और बटा में 2 कटा देगा तो क्या हो जाएगा? 5। यानी ओडी का मान निकल गया कितना जी? 5√2। यानी ओडी का मान निकल गया। तो यहाँ से यहाँ तक निकल गया 5√2। अब जब हमारा एच का निकल गया, पी का निकल गया, तो बी का निकल जाएगा ना। तो चलो हम लोग यहाँ बी का निकालते हैं। तो बी पी आया है, अब बी आया है, तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा का। तो tan 45
tan 45 बराबर होता है P। तो P हमारा क्या है 5√2 और B हमारा क्या है A और D क्या है जी AD। और tan 45 का मान क्या होता है 1 और ये 5√2 बटा AD। और जब हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो AD हमारे यहाँ आ जाएगा जी AD और बराबर क्या आ जाएगा 5√2। यानी अब हमारा AD का भी मान निकल गया। यहाँ से यहाँ कितना निकला 5√2, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम आधार होगा जी। तो जब यहाँ से आधार होगा तो यानी यहाँ से यहाँ 5√2 और यहाँ से यहाँ 5√2, तो यानी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा AB का। AB बराबर 5√2 और प्लस क्या हो जाएगा 5√2 बराबर क्या हो जाएगा 10√2, यानी हमारा निकल गया। अब बताओ समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है 1/2। यहाँ लिखा लेना है कि समकोण त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो बताओ 1/2 तो हो गया, आधार हम लोग कितना निकल गया 10√2। हाँ ऊंचाई कितना निकला है 5√2 निकल गया ना। अब देखो कट जाएगा 2 5 10। अब इसमें देखो यहाँ भी 5√2 है यहाँ भी 5√2 है, तो 5 में 5 से गुणा करें तो 5 है 25 और √2 में √2 से गुणा करें तो 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 5 है 25 गुना क्या हो जाता है 50। यानी हम लोगों का ना ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 50 निकल गया। ठीक है 50 सेंटीमीटर निकल गया ना जी। अब देखिए तो अब हम लोग निकालने के लिए पूरा एरिया को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ लिखेंगे किसका OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल निकालेंगे ना जी। तो क्या होता है थीटा बटा 360 गुणा क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान हम लोग कितना दिया है 90 डिग्री, कितना दिया जी 90 डिग्री बता कितना 360। अब पाई का मान हम लोग को दिया है इतना 3.14 गुणे r स्क्वायर का मतलब 10 ने दिया जी। तो 10 गुणे क्या करेंगे 10 हो गया ना। तो अब देखो 9 चौका क्या होता है 36, 4 कट गया। आइए देखो 10 ऐसा हो गया ना 2 को 0 हो गया ना, तो 2 को पॉइंट है यहाँ तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 314 बटा क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ से इसको भाग दे देते हैं 4 से तो क्या होता है 28 एंड 3 बचा और 4 4 बटे 32 एंड 2 बचेगा ना 4 बचे क्या आ जाएगा 20, यानी 78 क्या आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब बताओ ये निकल गया हमारा ये पूरा एरिया का मान निकल गया 78.5 सेंटीमीटर। और जब हम लोग त्रिभुज का मान घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा जी। तो क्या करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला है 50 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ये 78.5 अब माइनस क्या कर देंगे 50 कर देंगे तो हम लोगों का 28 क्या निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका मान निकलेगा कि जो हमारा छायांकित जो भाग है यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकल गया। यहाँ लिख लेना है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 78.5 में से घटा देंगे 50 तो आ जाएगा 28 क्या आ जाएगा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कि सिर्फ किसका आंसर हुआ पहला का हुआ, उसके बाद से दूसरा का भी, इसके बाद से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है उतारो। ठीक है एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब ये होता है कि यहाँ ये भी त्रिज्या है ना, ये भी त्रिज्या है, यानी इसको मतलब इस वृत्त में पूरा वृत्त में से इतना को जब घटा देंगे ये जितना खाली जगह है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो लिखेंगे देखो अभी हम लोग का ना इसका क्षेत्रफल निकल गया यानी OACB का क्षेत्रफल कितना निकला है यानी 78.5 सेंटीमीटर। क्या करना है कि आपको आ रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बड़े वाला वृत्त में से घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे सबसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है और पाई r स्क्वायर में से ये इसका हम लोग क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो सबसे पहले है कि हम लोग पाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो पाई का मान कितना दिया है 3.14 और गुणा r का मान दिया है 10। तो 2 बार 10 है ना स्क्वायर है r स्क्वायर है तो हम लोग 10 देंगे क्या होता है 100 एंड दशमलव से 2 को संख्या तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा
14। यानी हम लोगों का ना वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, कितना निकल गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया ना। अब क्या करना है कि जब हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकला है यानी OACB का क्षेत्रफल कितना निकला है 18.5। तो जब हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से ये छोटे वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, क्या करेंगे पाई स्क्वायर माइनस OACB का क्या क्षेत्रफल, है ना। तो इसका मान कितना निकला है 314 घटा OACB का क्षेत्रफल कितना निकला है 78.5। और जब ये घट जाएगा ना ये बड़े यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो देखो 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 13 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 5, यहाँ बचेगा 10 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो 2 यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी देखो बता रहे हैं यहाँ ध्यान से, यानी यहाँ से लेकर यानी ये जो ये पूरा खाली एरिया है ना उसका क्षेत्रफल कितना है 235.5 सेंटीमीटर। ये खाली वाला क्षेत्रफल है 235.5 सेंटीमीटर। ये हमारा दोनों क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन क्या हो गए आंसर निकल गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात करना है, मतलब इसमें 3 सवाल ज्ञात करना है। एक का कह रहा है कि चाप की लंबाई, या दूसरा कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए सबसे पहले हम लोगों को एक वृत्त बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा एक वृत्त। मैंने एक वृत्त ले लिया, ठीक है। अब वृत्त में कह रहा है कि एक चाप लेना, तो चाप मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ एक क्या चाप हो गया ना, और चाप में एक यहाँ तो वृत्त में एक केंद्र होता है और कितना डिग्री का कोण अंतरित करता है 60 डिग्री का है। हम लोग 60 डिग्री का कोण यहाँ से ले लेंगे, कितना डिग्री का 60 डिग्री का, ठीक है। और तब कह रहा है तो ज्ञात कीजिए यानी त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, कितना त्रिज्या जी 21 सेंटीमीटर, ये भी तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। तो अभी जो इसके पहले वाला जो सवाल बना है ना सेम उसी तरह हम लोग को फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको ले लेते हो, इसको अगर देखिए हमको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक लंब लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा लंब। ये तो 60 डिग्री का था लेकिन ये 30 डिग्री का हो जाएगा, कितना डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि आधा ना करते हैं। अभी हमारा लंब बना था कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री का, और 90 या 30 क्या होता है 120, ये कितना डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री हो गया ना। अब देखो यही हमारा छोटा यानी लघु क्या है, लघु वृत्तखंड है, क्या है लघु, ये वृत्तखंड हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की एरिया को पूरा लेंगे तो लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, और जब यहाँ से पूरा एरिया आ जाएगा तो लघु दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, पहले चाप की लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए हम लोग को परिधि लेना पड़ता है। तो पहला नंबर सवाल कर रहा है कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर होता है कि θ/360 गुणा 2 पाई r। तो थीटा तो हम लोग को पूरा निकला था कितना डिग्री 60 डिग्री ना, तो 60 डिग्री बटा कितना 360 डिग्री। अब पाई का मान उतना ही जितना, जब भी पाई का मान अगर 3.14 देगा तो तुम्हारे क्वेश्चन में देगा, अगर नहीं देने वाला है तो 22/7 लगाएंगे, या नहीं दिया तो क्या करेंगे 22/7। और 2 तो दिया था तो 2 यहाँ छूट गया तो यहाँ लिख लेते हैं 2, और r कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, क्लियर है ना जी। अब क्या करेंगे 6 6 के 36 6 बार में कट गया, 7 तरीका क्या हो जाएगा 21, और 3 दूना 6, और 2 से 2 कट गया, यानी हम लोग को निकल गया 22 सेंटीमीटर। यानी हम लोग को यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर निकल गया हम लोग को 22 सेंटीमीटर, यानी पहला का आंसर हो गया। और दूसरा कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी जो ये चाप निकला है ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो हम लोग दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका त्रिज्यखंड, तो ओ यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं बी, यहाँ ले लेते हैं सी, यहाँ ले लेते हैं क्या डी। हम लोग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल तो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका क्षेत्रफल थीटा बटा कितना 360 गुणा पाई r स्क्वायर। तो थीटा हमारा कितना दिया है 60,
अब बटा में क्या हो जाएगा 360, अब 22 बटा क्या हो जाएगा 7, आर स्क्वायर का मतलब क्या है 21 है, गुणा क्या लिखेंगे 21। इतना बात समझ में आई ना। अब क्या करना है, इसको कटा देंगे तो हमारा ये चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। 6 का 36 हो जाएगा, और 7 त्रिका क्या हो जाएगा 21, और 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 11 दूना क्या हो जाएगा 22। यानी 11 में 21 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा, हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का हो गया आंसर हो गया। यानी पहला सवाल बन गया, दूसरा सवाल बन गया। तीसरा सवाल कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, यानी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो छोटा जो दिखाई दे रहा है ना, ये फिगर जो बनाए हैं, अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसके पहले वाला सवाल में भी मैंने बताया था क्या करना है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और जब ये बड़ा वाला जो त्रिज्याखंड निकालना है तो ये तो हम लोग निकाल लिया है। इसका क्षेत्रफल क्या निकला है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसमें से ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो इसके बाद से हम लोग अभी बनाते हैं। इसमें जो दे रहा है तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत द्वारा बनाए गए वृत्तखंड कहाँ है पहले देखना पड़ता है। तो क्या है कि यहाँ से यहाँ हमारा यही ना संगत त्रिज्याखंड है, और जो हमारा चित्र बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक चित्र का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले समझा देते हैं कैसे निकालना है। पहले पूरा एरिया का तो हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल गया कितना 231 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और 231 में से घटा देंगे तो इतना एरिया का हमारा क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलो हम लोग लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लेकिन अभी सबसे पहले हम निकालते हैं ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है 1/2 आधार गुना क्या होता है ऊंचाई। तो इसमें अभी आधार तो निकलवे नहीं किया, ऊंचाई निकलना भी नहीं किया। तो क्या करेंगे पहले आधार को निकालेंगे अब ऊंचाई को निकालेंगे। फॉर्मूला तो हो गया ना। पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे लंब को निकालने के लिए साइन कितना डिग्री का मान क्या करना है 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि P बाई क्या होता है H होता है। अब P का मान क्या है OD है, क्या जी OD। H का मान क्या है 21 है ना। साइन 60 का मान होता है √3 बाई क्या होता है 2, और OD बटा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा ना। अब देखो इसमें 3 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 21√3 बटा क्या हो जाएगा 2। यही हमारा किसका मान निकल गया OD का। यानी यहाँ से यहाँ तक का मान निकल गया 21/√3 सेंटीमीटर हो गया ना। अब जब ये निकल गया और जब ये निकल गया इसको निकालना है, यानी लंब निकल गया आधार को निकालने के लिए P को निकालने के लिए P/B ये किसका लगता है P/B 10 का। तो 10 कितना डिग्री निकालना पड़ेगा 60। तो 10 60 का बराबर हमारा OD का मान कितना दिया है 21√3 अब बटा क्या हो जाएगा 2। अब बड़ा बटा हम लोग ले लेंगे, कितना ले लेंगे बड़ा बटा लेकिन जी बड़ा बटा लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि अब P तो हो गया, अब B क्या दे रहा है AB दे रहा है जी AD, B क्या दे रहा है AD। अब 1060 का मान क्या होता है √3 21√3 अब बटा 2 अब बटा में क्या कर देगा AD। √3 से √3 कट गया ना, हम लोग AD यहाँ आ जाएगा तो 21 बटा क्या आ जाएगा 2। यानी AD का मान निकल गया कितना 21/2। यानी यहाँ से यहाँ निकल गया 21/2 और यहाँ से यहाँ निकल गया 21/2। तो हम लोग क्या करेंगे यानी अब सीधे लिखेंगे AC बराबर 21/2 आप प्लस क्या लिखेंगे 21/2 और दोनों को जोड़ देंगे तो 42/2। यानी हम लोगों को निकल गया 21 सेंटीमीटर क्या निकल गया आधार निकल गया। क्या निकल गया आधार। अभी हम लोग का फार्मूला क्या कर रहा है कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार भी निकल गया और क्या निकल गया ऊंचाई भी निकल गया। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1/2 आधार का मान कितना निकला है 21 और ऊंचाई का मान निकला है देखो ना यहाँ ऊंचाई का मान कितना निकला है 21√3 बटा क्या 2। तो 21√3 बटा क्या हो जाएगा 2। अभी देखो ये कट जाएगा, कटने वाला तो नहीं है। तो क्या करेंगे ऊपर से गुणा कर देंगे कैसे कैसे है 441 और रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब बट्टा में 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो गया ना। अब क्या करेंगे इसका यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकल गया। अब पूरा एरिया का भी हम लोग क्या निकला है क्षेत्रफल निकला है। तो पूरा एरिया में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो इसका इस चाप के द्वारा जो बनाया गया फिगर है यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल
वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या करेंगे कि ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस किसका, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल कितना निकला है 231, घटा ये 441 √3 और बटा में क्या आ जाएगा 4, यही हम लोग क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आ गया ना, सबको समझ आ गया ना।